जब शब्द समय को चुनौती देते हैं, कल्पना कीजिए 2700 वर्ष पहले कोई खड़ा होता है और कहता है, एक दिन एक सेवक आएगा जो दुख झेलेगा ताकि तुम मुक्ति पा सको। उस समय के लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, पर आज भी इतने वर्षों बाद उसके शब्द धर्म ग्रंथों में जीवित हैं। यही थे नबी यशायाह। उनका जीवन केवल भविष्यवाणियों की श्रृंखला नहीं था, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला एक मार्ग था, जहां न्याय, नैतिकता और उद्धार का अद्भुत मेल है। यशायाह की कहानी केवल उनके समय की नहीं, बल्कि हर युग की कहानी है। अध्याय 1, प्रारंभ। शाही दरबार में एक ईशदूत, यशायाह का जन्म एक प्रतिष्ठित कुल में हुआ था, जहां उनका ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण बचपन से ही स्पष्ट था। वे यहूदा राज्य में सक्रिय रहे, खास तौर पर राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के काल में। उनका संपर्क शाही दरबार से था, लेकिन उनके संदेश दरबार की चकाचौंध से ऊपर थे। वे परमेश्वर की ओर से थे। मैंने प्रभु को ऊंचे और उन्नत सिंहासन पर बैठे हुए देखा। यशायाह की पहली दृष्टि। अध्याय 6। अध्याय 2, चेतावनी। भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज। यशायाह ने अपने समय की सामाजिक बुराइयों पर तीखी आलोचना की। भ्रष्ट प्रशासन, धार्मिक पाखंड, अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण। उन्होंने कहा कि अगर समाज न्याय और दया छोड़ देगा तो विनाश तय है। वे राजाओं से नहीं डरे और साहसपूर्वक बोले, हे शासकों, तुम्हारे निर्णय में अन्याय है। अध्याय 3, भविष्यवाणियां। समय के पार दृष्टि। यशायाह ने कई ऐतिहासिक घटनाओं की पूर्व सूचना दी। यरूशलेम का पतन, बाबुल साम्राज्य का उदय और पतन। पर जो सबसे अद्भुत भविष्यवाणी थी, वह थी मसीहा की आगमन की दृष्टि। वह दुख सहने वाला सेवक होगा। वह हमारी शांति के लिए घायल किया जाएगा। उनके शब्द विशेष रूप से ईसाई धर्म में यीशु मसीह के जीवन के साथ जुड़े माने जाते हैं। अध्याय 4, आशा, उद्धार और पुनर्स्थापन की रोशनी। यशायाह ने विनाश की चेतावनी दी, पर साथ में एक आशा की किरण भी दिखाई। उन्होंने कहा कि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ेंगे नहीं। एक नया यरूशलेम होगा, जहां शांति और न्याय का वास होगा। वे तलवारों को हल में बदल देंगे और भालों को हंसिए में। अध्याय 5, यशायाह का प्रभाव। आज की दुनिया में उनके शब्द आज भी धर्म, नैतिकता, नेतृत्व और साहस के संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं। अनेक धर्मों में उनका उल्लेख होता है। ईसाई धर्म यीशु की भविष्यवाणी के रूप में, यहूदी धर्म नैतिक चेतावनी के रूप में, इस्लाम एक सम्मानित नबी के रूप में। उनके उपदेश आज के नेताओं, समाजशास्त्रियों और धर्म गुरुओं के लिए मार्गदर्शक हैं। अध्याय 6, धर्मों में यशायाह की प्रतिध्वनि। यहूदी धर्म में यशायाह। यहूदी धर्म में नबी यशायाह को एक प्रमुख भविष्यवक्ता माना जाता है। उनकी पुस्तक यशायाह तानाख में नबीम, नबियों खंड का हिस्सा है। उन्होंने यहूदी समुदाय को परमेश्वर से जुड़ने, पापों से मुक्ति पाने और सामाजिक न्याय की पुकार दी। ईसाई धर्म में यशायाह। ईसाई धर्म में उन्हें मसीहा की भविष्यवाणी करने वाले नबी के रूप में देखा जाता है। उनके द्वारा कही गई बात, एक कुंवारी गर्भवती होकर पुत्र को जन्म देगी। यशायाह 7:14 को यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी माना गया। क्रूसीकरण, दुख और उद्धार की अवधारणाएं यशायाह 53 में गहराई से देखी जा सकती हैं। इस्लाम में यशायाह। इस्लाम में यशायाह को अलियासा या शाइया कहा गया है, जिन्हें एक सच्चे नबी के रूप में सम्मान दिया गया। कुरान में उनका नाम नहीं लिया गया, पर पारंपरिक व्याख्याओं में उनके कार्यों को उल्लेखित किया गया है। उनके संदेश को इस्लामिक नैतिकता और न्याय की अवधारणाओं से जोड़ा गया है। अध्याय 7, ग्रंथों में यशायाह की व्याख्या। यशायाह की पुस्तक कुल 66 अध्यायों में विभाजित। पहले 39 अध्याय न्याय और चेतावनी की बात करते हैं, जबकि अंतिम 27 अध्याय आशा और उद्धार पर केंद्रित हैं। उनकी शैली काव्यात्मक और गूढ़ है। एक ही वाक्य में वे चेतावनी, प्रेम और भविष्यवाणी को पिरो देते हैं। प्रतीकात्मकता और शिल्प। यशायाह का लेखन प्रतीकात्मक है। वह तलवारों को हल में बदलने की बात करते हैं, जो युद्ध से शांति की ओर जाने का संकेत है। उनके शब्दों में गहराई है, जो पाठकों को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है। शिक्षण शैली। यशायाह केवल उपदेशक नहीं थे, बल्कि शिक्षाविद थे।
वे दृष्टांतों के माध्यम से जनता को सत्य की ओर मोड़ते थे। उन्होंने अनदेखे भविष्य को इतनी स्पष्टता से चित्रित किया जैसे कि वह वर्तमान हो। अध्याय 8, समाज और राजनीति पर प्रभाव, शासकों के प्रति दृष्टिकोण। यशायाह ने शासकों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सत्ता सेवा का माध्यम होनी चाहिए, न कि अत्याचार का। राजा अहाज को उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करने की सलाह दी, न कि विदेशी शक्तियों पर। राजनीतिक चेतावनी। यशायाह ने चेताया कि राजनीतिक गठजोड़ यदि नैतिकता से रहित हों तो समाज को पतन की ओर ले जाएंगे। उन्होंने बाबुल और अस्सूरिया जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों की विफलता को पहले से देख लिया। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। यशायाह की भविष्यवाणियां केवल यहूदा तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे विश्व दृष्टिकोण रखती थीं। उन्होंने मिस्र, मोआब, टायर, बाबुल और अन्य देशों पर भी टिप्पणी की। अध्याय 9, आत्मा, मनुष्य और ईश्वर के संबंध, आध्यात्मिक दृष्टि। यशायाह की शिक्षाओं का मूल था मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर के बीच संबंध। उन्होंने कहा कि भौतिकता से ऊपर उठकर आत्मिक सत्य को अपनाना होगा। प्रेम और क्षमा। यशायाह ने बार बार बताया कि परमेश्वर दंड नहीं, प्रेम और क्षमा में विश्वास करते हैं। यदि तुम अपने पापों को स्वीकार करो तो वे हिम से अधिक उज्जवल होंगे। आस्था का मार्ग। यशायाह ने आस्था को अंधविश्वास नहीं बल्कि विवेकशील मार्ग बताया। उन्होंने कहा, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वह कभी विचलित नहीं होता। अध्याय 10, प्रतीकों, भविष्य और सांस्कृतिक प्रभाव। प्रतीकात्मक भाषा। यशायाह ने अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। भेड़ और चरवाहा, मार्गदर्शन, प्रकाश और अंधकार, ज्ञान बनाम अज्ञान, वृक्ष और बेल, जीवन और पुनर्जन्म। कला में प्रभाव। चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत और साहित्य में यशायाह की छवि को बार बार दर्शाया गया। यूरोप की चित्रकला में यशायाह को ज्ञान की पुस्तक पकड़े हुए दर्शाया गया है। आधुनिक संस्कृति में कई चलचित्रों, उपन्यासों और नाटकों में यशायाह के विचारों का उपयोग किया गया। न्याय और पीड़ा के संघर्ष में उनके शब्द उद्धरण रूप में आते हैं। विशेष रूप से भविष्य में एक सेवक आएगा वाली कल्पना आज भी प्रेरणादायक है। युगों को जोड़ती एक अमर आवाज। नबी यशायाह केवल इतिहास का एक पात्र नहीं है, वे एक चेतना है, एक विचारधारा जो सदियों से मानवता को जगाती आई है। उनकी शिक्षाएं अंधकार के बीच दीपक बनकर हमें यह याद दिलाती हैं कि न्याय, करुणा और आस्था कभी भी कालबाह्य नहीं होते। उन्होंने उन शब्दों को रचा जिनमें न सिर्फ चेतावनी थी बल्कि आशा भी थी, न सिर्फ धर्म का संदेश था बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी भी थी। उनकी दृष्टि ने यह प्रमाणित किया कि अगर कोई सत्य का वाहक होता है तो उसका प्रभाव सीमित नहीं रहता, वह शाश्वत बन जाता है। इस आधुनिक युग में जहां सत्य की परिभाषाएं बदलती रहती हैं और नैतिकता कई बार उपहास का विषय बन जाती है, यशायाह की आवाज फिर गूंजती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह पर्वतों को भी पार कर लेता है। अगर यह कहानी हम सबके भीतर जागृति की एक किरण छोड़ती है, शायद यही यशायाह की सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी कि एक दिन इंसान फिर से सत्य, प्रेम और आत्मिक प्रकाश की ओर लौटेगा। अगर नबी यशायाह की इस कालजयी कथा ने आपके मन को भावुक किया हो, अगर आपको इसकी गहराई, प्रेरणा और विचारों ने झकझोर दिया हो, तो एक छोटी सी क्रिया आपकी सराहना को बड़ा रूप दे सकती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल यशु माइंडसेट को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक प्रतिक्रिया इस आवाज को और दूर तक पहुंचा सकती है, उन लोगों तक जो आज भी अपने जीवन में रोशनी ढूंढ रहे हैं। अंतिम संदेश, एक नई शुरुआत की ओर। हर बार जब हम इतिहास की ओर झांकते हैं, हम न केवल अतीत को देखते हैं बल्कि वर्तमान को समझते हैं और भविष्य का मार्ग भी बनाते हैं। नबी यशायाह की शिक्षाएं एक दर्पण है जिसमें समाज, आत्मा और सत्य का प्रतिबिंब झलकता है। अब ये आपकी यात्रा है। यदि यह कहानी आपके भीतर एक विचार, एक भावना या एक प्रेरणा जगाए तो उसे जीवित रखें, क्योंकि जब एक विचार साझा होता है तब वह केवल विचार नहीं रह जाता, वह परिवर्तन बन जाता है। यशु माइंडसेट पर हम साथ मिलकर सोचते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो इस यात्रा को मिलकर जिंदा रखें। शुक्रिया और फिर मिलेंगे नई प्रेरणा के साथ।